चैनल से अंकिता और आज का हमारा न्यू टॉपिक है रस क्रिया और फाणित। वैसे लोग हैं जो इन दोनों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो आज हम दोनों में कन्फ्यूज़न दूर करेंगे और दोनों में डिफरेंस भी होता है वो भी हम देखेंगे एंड दोनों में क्या क्या एग्जाम्पल्स बताए गए वो भी देखेंगे। तो चलिए हम आज डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे दो वर्ड लिखे हैं, एक तो फाणित लिखा है और एक रस क्रिया लिखा है। दोनों को बेसिकली अवलेह से कंपेयर करके दोनों का डिफरेंस बताया गया है। तो जो फाणित होता है वो अवलेह से लेस कंसंट्रेटेड फॉर्म में होता है, जबकि जो रस क्रिया होता है वो अवलेह से ज़्यादा कंसंट्रेटेड फॉर्म में होता है। और मोर कंसंट्रेटेड फॉर्म में होने की वजह से उसको हम गुटी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसको हम घन बोलते हैं। वैसे बहुत सारे ऑथर ने भी बोला है कि रस क्रिया है जो अवलेह का एक पर्याय है, तो मतलब अलग अलग ऑथर के अनुसार है, लेकिन आप एक ये बेसिक डिफरेंस आप याद रख सकते हो। अब इंट्रोडक्शन देखते हैं रस क्रिया का बेसिकली। तो इसमें जो रेफरेंस है वो शारंगधर मध्यम खंड से है। क्वाथादीनाम पुनः पाकाद घनत्वम स रसक्रिया, मतलब इसमें आपको पुनः पाक करना है। तो कैसे करना है हम देखते हैं। तो अगर आपने इसमें कोई भी लिक्विड प्रिपेयर किया, जैसे कि क्वाथ किया, स्वरस या फिर फांट कुछ भी प्रिपेयर किया, उसको आपको बॉयल करना है एंड रिड्यूस करना है ओवर अ माइल्ड फायर। और जो भी कंसिस्टेंसी आपको मिलेगी वो थोड़ा थिक मिलेगी और थिक ड्रग मास को हम रस क्रिया बोलते हैं। इसके जो पर्याय होते हैं बेसिकली यहाँ पे मैंने 3 नाम लिखे हैं, घन सार, घन सत्व और घन बटी। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है टेस्ट ऑफ परफेक्शन, कि मतलब जब आप बना लेते हो रस क्रिया को तो आप कैसे पहचानोगे कि वो परफेक्ट है कि नहीं, मतलब उसमें कोई दुष्टि हुई है कि नहीं। तो पहला तो है कि जो भी आपने रिड्यूस किया है ड्रग मटेरियल को, वो अगर आप उसको पिल के शेप में या फिर गुटी के शेप में आप उसको कर पा रहे हो अपने फिंगर की हेल्प से, तो वो परफेक्ट है। एंड दूसरा मेथड है चेक करने का कि अगर वो वाटर में रीडाइल्यूट आप जब करते हो, रीडाइल्यूट करने के बाद अगर उसकी पोटेंसी में कमी नहीं आती है तो वो भी परफेक्शन का एक साइन है। ये था टेस्ट ऑफ परफेक्शन। उसके बाद हम देखेंगे प्रिकॉशन, मतलब हमें क्या क्या लेनी चाहिए प्रिकॉशन बनाने वक्त। पहला है जब हम बनाते हैं रस क्रिया को तो हमें कंटिन्यूसली उसको स्टर करना चाहिए इन तक, ताकि वो जले नहीं। अगर आपको गुटी बनानी है उससे तो आपको सबसे पहले अपने फिंगर्स में घी लगानी होगी, नहीं तो वो चिपकने लगेगा। और वो जो पिल है उसको आपको ड्राई में रख देना सूखने के लिए। और अगर आप उसमें चाहो तो कुछ उस पिल पे कुछ पाउडर भी स्प्रिंकल कर सकते हो, ताकि जब उसको आप स्टोर करने के पहले वो प्रॉपर शेप में आ जाए। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे प्रिकॉशन के। अब हम इसका देखेंगे डोजेज। तो हमें 1 पल लेना चाहिए डोज में, और इसका जो शेल्फ लाइफ होता है वो 1 साल होता है। इसमें एग्जाम्पल है गुडुचि घन, दारवी घन और कूटज घन, और भी एग्जाम्पल, लेकिन हमें इसमें कुछ एग्जाम्पल के बारे में डिटेल में पढ़ना है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है गुडुचि घन, या फिर आप बोल सकते गुडुचि रस क्रिया। तो इसमें हमें 2 चीज़ की आवश्यकता होती है। पहला तो गुडुचि का स्टेम, या फिर आप इसको गिलोय भी बोल सकते हो, और पानी आपको लेना है। तो जो गुडुचि का जो स्टेम लेना है वो 1 पार्ट होना चाहिए, और जो वाटर होना चाहिए वो 8 पार्ट, मतलब 1:8 रेशियो होना चाहिए। आपने जो स्टेम लिया है उसको आप पहले छोटे छोटे पीसों में काट दो, उसको फिर खल यंत्र में क्रश करो, फिर उसको पतीला में डालो एंड उसमें आपको 8 पार्ट ऑफ वाटर भी डालना है। या फिर आप मतलब उसमें ऐसा करो कि उस वेसल में डालो जिसमें कि ऑलरेडी 8 पार्ट ऑफ वाटर डला हुआ है। दोनों मेथड आप कर सकते हो। उसके बाद आपको उसको आग पे चढ़ा देना है एंड जब तक वो 1/4 वाटर बचे उस वेसल में तब तक आपको रिड्यूस करना है। उसके बाद आपको फिल्टर कर लेना है कपड़े से, मतलब छान लेना है। और फिर आपने जो आपको फिल्ट्रेट मिला उसको आपको फिर से दूसरे वेसल में डालना है, उसको बॉईल करना है फर्दर, एंड तब तक बॉईल करना है तब कि उसमें एक थिक कंसिस्टेंसी हो जानी चाहिए। और फिर आप चाहो तो उसको आप पिल भी बना सकते हो, और जो पिल आप बनाओगे तो वो 250 से 500 मिलीग्राम की वो पिल होनी चाहिए। तो ये था हमारा पूरा मेथड कि आप गुडुचि घन या फिर गुडुचि रस क्रिया कैसे बना सकते हो। इसका जो डोज होता है इसमें आपको 1 से 2 पिल लेना है और 2 से 3 टाइम लेना है डेली विथ वाटर या फिर कोई भी अदर अनुपान के साथ। और ये जो गुडुचि घन है वो बेसिकली ज्वर को ठीक कर, जैसे कि आप जानते हो गुडुचि बहुत ही ज़्यादा लघु द्रव्य होता है, और यू ऑल्सो नो दैट कि ज्वर में हमारी अग्नि मंद हो जाती है, तो हमें बहुत ही लाइट चीज़ें लेनी चाहिए। तो गुडुचि इज़ सो बेस्ट इन दिस। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा दारू हरिद्रा रस क्रिया, जिसको हम दारवी घन भी बोलते हैं, और यू कैन से रसांजन। इसका जो रेफरेंस है वो भाव प्रकाश में है, और ये इसका जो श्लोक है वो क्या है, दारवी क्वाथ समम क्षीरम पादम पक्त्वा यदा घनम तदा रसांजनम ख्यायम तन्यौ त्रय परम हितम।
तो इसमें आपको 3 चीज़ लेनी है। पहले तो दारू हरिद्रा मतलब दारवी, वाटर और लास्ट कोक शीरा। तो जो आप दारवी लोगे वो आप 1 पार्ट लोगे, वाटर का 8 पार्ट लोगे और जो दूध होता है वो 2 पार्ट लोगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो दारवी होता है उसको आपको खल्वी यंत्र में क्रश कर लेना है। उसके बाद आपको उसको वैसे वेसल में डालना है जहाँ पे ऑलरेडी 8 पार्ट ऑफ वाटर हो। फिर उसको आपको आग पे चढ़ा देना है, उसको बॉईल करने ओवर मॉडरेट फायर मतलब मध्यम अग्नि, एंड वो रिड्यूस हो जाएगा 1/4 पार्ट तक। तब तो आपको गैस बंद कर देना है, उसको फिल्टर करना है कपड़े से, एंड उसको फिर दूसरे पतीले में डालना है। एंड जिस पतीले में आप उसको डालोगे उसमें आपको काऊ मिल्क डालना है, एंड उसको बॉईल तब तक करना तब तक कि उसमें एक थिकर कंसिस्टेंसी ना हो जाए। और फिर आप चाहो तो उसकी वर्ती बना सकते हो, उसकी विक बना सकते हो अपनी शेप की, जैसा कि आप चाहो तो। उसके बाद उसको आप ड्राई करोगे शेड में, एंड उसको फिर स्टोर करोगे। तो ये था हमारा रसांजन का बेसिक प्रोसीजर, जिसको हम दारवी घन भी बोलते हैं। ये सारे जो भी नेत्र रोग होते हैं उसको ठीक करता है। और इसको आपको बेसिकली यूज़ कैसे करना है, तो जो विक्स होती है मतलब जो वर्ती होती है उसको आपको 1 ड्रॉप वाटर में उसको रब करना है। मतलब कोई क्लीन सरफेस होगा उसमें आपने 1 ड्रॉप वाटर लिया एंड उसको रब करना है उस वर्ती को, और उसको आप अंजन के रूप में लगा सकते हो अपने आँखों पे। तो ये बहुत ही अच्छा बोला गया है आँखों के लिए, एंड ये सारे तरह के नेत्र रोग को भी ठीक करता है। तो अभी तक हमने रस क्रिया और घन देख लिया, जिसमें हमने 2 एग्जाम्पल देखे, एक तो गुडुची घन और एक दारू हरिद्रा रस क्रिया और रसांजन। अब हमारा जो मतलब लास्ट पॉइंट है वो है फाणित। फाणित बेसिकली होता क्या है, तो ये एक है जो सेमी सॉलिड प्रिपरेशन है, और इसमें हम क्या करते हैं ना, इसमें हम इक्षु रस लेते हैं और इसको रिड्यूस करते हैं फायर में। थिकर कंसिस्टेंसी जब तक हो जाए तब तक इसको हम रिड्यूस करेंगे। और ये जो थिकर होना चाहिए वो अवलेह से थोड़ा कम थिकर होना चाहिए, लाइक आप हनी की तरह बोल सकते हो, उस तरह का होना चाहिए। तो उसको हम बेसिकली फाणित बोलते हैं। इसको हम काकवी या फिर शुद्र गुड़ भी बोलते हैं। इसका प्रिपरेशन का मेथड देखते हैं। सबसे पहले हम इसमें क्या लेंगे, शुगर केन जूस लेंगे, मतलब इक्षु का रस लेंगे, उसको आप छान लेना है कपड़े से। उसके बाद उसको साफ पतीले में डालो एंड उसको हीट करो माइल्ड फायर में, तब तक उसकी कंसिस्टेंसी है जो हनी की तरह नहीं हो जाए। एंड उसके बाद उसको आपको स्टोर कर लेना है एयर टाइट कंटेनर में। तो ये था बेसिकली फाणित का प्रोसीजर कि आप फाणित को कैसे बना सकते हो। इसके बाद इसके हम कुछ और भी पॉइंट देखेंगे, गुण, डोज, सेल्फ लाइफ। तो गुण क्या होता है, पहले तो ये गुरु होता है, मधुर रस का होता है, अभिसंधि मतलब अगर आप इसको लोगे तो सिक्रेशन ज़्यादा होगा वैसा होता है, ब्रीहन करता है, वृष्य और श्रम मतलब थकान को भी कम करता है। इसका जो डोज होगा वो 1 पल है लिया हुआ है, ये अकॉर्डिंग टू शारंगधर के अकॉर्डिंग बताया गया है। और इसकी जो शेल्फ लाइफ होती है वो 1 साल तक होती है, मतलब आप इसको 1 साल तक यूज़ कर सकते हो। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने रस क्रिया और घन समझा और फाणित के बारे में भी समझा। आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद आप रस क्रिया और फाणित में कंफ्यूज नहीं होंगे। सो दैट्स ऑल टुडे, सी या, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड या प्लीज सब्सक्राइब